एक सैनिक थका हारा जख्मी होकर अपने गांव लौटा। गांव वालों ने कहा, अब ये इस हालत में क्या करेगा। लेकिन जिस दिन उसने अपनी सोच बदली, उसी दिन उसने फिर से कमाल कर दिखाया। यह कहानी है मेजर गोविंद सिंह की। 40 साल की उम्र में एक चोट ने उनका फौजी करियर खत्म कर दिया। वो लौटे अपने गांव। लोग फुसफुसाते, अब ये खेती भी नहीं करेगा, अब इसका क्या फ्यूचर है। गोविंद सोचते, मैं सैनिक था, अब मैं कुछ नहीं। दिन बीतते गए। गोविंद ज्यादातर घर के बाहर बैठे रहते, कभी आसमान देखते, कभी अपनी घायल टांग को मन ही मन कहते, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। एक दिन गांव के सरपंच उनसे मिलने आए। बातों बातों में बोले, मेजर साहब, आपके बाद इस गांव से कोई आगे नहीं बढ़ा। न नौकरी में, न खेलों में, बच्चों को पढ़ाई में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बातें गोविंद के मन में गूंजती रही। उस दिन से उन्होंने बच्चों पर ध्यान देना शुरू किया। गली में बच्चे बिना काम के घूमते रहते, कुछ छोटे मोटे काम करते, जैसे साइकिल ठीक करना, लेकिन पढ़ाई और भविष्य की सोच किसी में नहीं थी। बड़े लड़के मजाक करते, पढ़ाई से क्या फायदा, यहां से कोई IAS बनने वाला है क्या। गोविंद का मन और भारी हो गया। अगर ये ऐसे ही रहे तो गांव का क्या होगा। एक सुबह गोविंद गांव के स्कूल पहुंचे। क्लासरूम खाली पड़े थे, न कोई बच्चा न पढ़ाई। उन्होंने बच्चों से कहा, स्कूल जाओ, खेलों में हिस्सा लो, जिंदगी को आगे बढ़ाओ। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब हंसकर निकल गए। उसी समय स्कूल के अध्यापक समीर वहां आए। उन्होंने निराशा से कहा, गोविंद जी, बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, कोई पढ़ना नहीं चाहता। मुझे भी अकेले बहुत मुश्किल हो रही है। गोविंद ने उनकी ओर देखा और सिर हिलाया। मन ही मन सोचा, शायद मुझे अकेले नहीं, समीर के साथ मिलकर कुछ करना होगा। तब गोविंद ने सोचा, अगर पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है तो शायद खेलों में आएगी। उन्होंने यह विचार गांव के सरपंच से साझा किया। सरपंच ने कहा, बहुत अच्छा सोचा है गोविंद, बच्चों को कुछ नया चाहिए। मैं आसपास के गांवों से बात करता हूं। दोनों ने मिलकर एक खेल प्रतियोगिता रखी। टूर्नामेंट के दिन मैदान भरा हुआ था, लेकिन जब मुकाबला हुआ, उनके गांव का कोई बच्चा जीत ही नहीं पाया। दूसरे गांव के बच्चे ट्रॉफी लेकर लौटे और इनके बच्चे खाली हाथ। उस रात गांव के बच्चों की आंखों में पहली बार शर्म और जोश दोनों थे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अगले साल हम भी जीतेंगे। गोविंद सोच में पड़ गए, मैं इनकी मदद कैसे करूं? मैं खुद घायल हूं, ठीक से चल भी नहीं सकता। फिर अचानक उन्हें याद आया, हाँ, मैं दौड़ नहीं सकता, पर मेरे पास सेना की ट्रेनिंग है, अनुशासन है। यही तो इन बच्चों के पास नहीं है, यही मैं इन्हें दे सकता। उस पल गोविंद ने ठान लिया, मैं उन्हें वही सबक दूंगा जो मैंने सेना की ट्रेनिंग से पाया, अनुशासन, मेहनत और हिम्मत। अगली सुबह गोविंद स्कूल के मैदान में पहुंचे। बच्चों को बुलाया, खड़े हो जाओ, दौड़ लगाओ। कुछ बच्चे हंसने लगे, कुछ भाग गए और कुछ जिज्ञासा से रुक गए। माता पिता शिकायत करने लगे, ये तो हमारे काम का समय खराब कर रहा है। गोविंद ने सब सुना, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने तरीका बदला, ड्रिल को खेल बना दिया, कहानियों में अनुशासन जोड़ दिया। वो बच्चों को सैनिकों और नेताओं की कहानियां सुनाते। बच्चे दौड़ते, खेलते, हंसते और धीरे धीरे अनुशासन सीखने लगे। तभी समीर ने साथ दिया, गोविंद जी, मैं पढ़ाई भी जोड़ देता हूं इसमें। अब मैदान में सिर्फ फिटनेस नहीं, किताबें भी खुली। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे फिर से क्लास में लौट आए। कुछ ही समय में स्कूल ने गोविंद से कहा, आप बच्चों के खेल और ट्रेनिंग संभाल लीजिए।
सुबह बच्चे हंसते हुए कहते, गुड मॉर्निंग मेजर अंकल। शाम को वही बच्चे किताबों के साथ बैठते। माता पिता खुशी से कहते, हमारे बच्चे अब सुबह जल्दी उठते हैं, मेहनत करते हैं और पढ़ाई में भी आगे बढ़ रहे हैं। गोविंद मुस्कुराए और बोले, मैं आज भी सैनिक हूं, बस अब मेरा मैदान बदल गया है। वार्षिक खेलकूद दिवस पर बच्चों ने परेड और खेल दिखाए। गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे, तालियां बजा रहे थे। एक छोटा बच्चा बोला, मेजर अंकल, मैं बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करूंगा। दूसरा बोला, मैं टीचर बनूंगा ताकि कोई बच्चा पीछे ना रह जाए। गोविंद की आंखों में चमक थी। उनकी लड़ाई सीमा पर खत्म नहीं हुई, वो यहां बच्चों के दिलों में जारी है। कई बार हमें लगता है कि हालात के कारण हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है, हम हमेशा कुछ कर सकते हैं। बस सोच बदलने की देर है।